किसान आंदोलन में आपके सबके दुख सुख की साथी, आपके दुख को दूर करने के लिए किसानों को सुख की दिशा में ले जाने का प्रयास पूरे प्रदेश के अंदर करने वाली, मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर इकलौती ऐसी विधायक जो किसानों की वास्तव में लड़ाई लड़ती हैं, परम सम्मानीय मेरी बड़ी बहन कल्पना पारुलेकर जी, जागो हिंद संगठन के राष्ट्रीय महासचिव यदुनाथ सिंह जी और जागो हिंद किसान संगठन के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष गंधर्व रावत जी, हमारे इस मध्य प्रदेश में जागो हिंद संगठन के अध्यक्ष विजय जी जाट, नारी शक्ति के अध्यक्ष गीता यादव जी, इस मंडी के अध्यक्ष और किसानों के नेता सम्माननीय अध्यक्ष जी रामेश्वर जी और बहुत सारे साथी, रतलाम के रहने वाले युवा साथी, नौजवान साथी और किसानों की चिंता करने वाले सम्मानीय अभिषेक शर्मा जी और हम सबको पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं की फौज खड़ी करके किसानों की लड़ाई सड़कों पर लड़ने का प्रयास करने वाले हमारे युवा अध्यक्ष मध्य प्रदेश जागो हिंद संगठन के हुकुमचंद जी गहलोत। बहुत सारे हमारे किसान नेता मंच पे हैं, सभी के नाम मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ पर भाषण देने से ज्यादा आवश्यक है कि आपसे बातचीत की जाए। तो सबसे पहले तो मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं राह चलते चलते जिनके खून में संघर्ष होता है, और यही बात मैं कल्पना पारुलेकर जी के बारे में जानता था, लेकिन आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं, लोग कहते हैं कि धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने कल्पना पारुलेकर जी को जन्म दिया। मैं तो ये कहता हूं कि धन्य है कल्पना पारुलेकर जी जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने वाले महापुरुषों के यहाँ जन्म लिया, और धन्य है आप और हम जो कल्पना पारुलेकर जी जैसे किसान नेता का संघर्ष हमें साथ मिल रहा है। आदरणीय बंधुओं, बहुत सारी बातें हैं बीच में करने को, लेकिन सबसे पहले मैं प्रशासन के लोगों से जरा बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी बैठे खड़े हैं, किसी ने हेलमेट पहन रखा है, किसी ने हाथ में लाठी ले रखी है। भैया हेलमेट आप कितने भी पहन लो, आप भी किसान हो। या तो हम आपका पेट भरते हैं, आपके ताऊ, आपके चाचा, आपके पिताजी कोई ना कोई तो खेती करते होंगे, और ये भी हो सकता है कि आप में से 90% लोग अधिकारी ऐसे हो जिनकी घर में जमीन हो और आप स्वयं किसान हो। इसलिए हेलमेट पहन के और लाठी लेके धरती पुत्र किसानों को डराने का दुस्साहस मत करिए। धरती पुत्र किसान कभी शौकिया आंदोलन करता नहीं, लेकिन जब मजबूरी में सड़कों पर उतरता है तो ना इन लाठियों से डरता है और ना आपके हेलमेट आपको सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपके बीच में ये कहता हूँ कि कल्पना पारुलेकर जी विस्तार से बताएंगे कि बिजली का मुद्दा कैसा है और वो क्या करना चाहते हैं, फसल बीमा योजना का मुद्दा क्या है वो विस्तार से बताएंगे। बहुत लंबा भाषण मुझे देने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व ही मैंने कल्पना जी से संपर्क किया। मेरे साथियों से कहा कि इस मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ हमारे आधा से ज्यादा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर बैठा है। हम सारे साथियों ने इंदौर के अंदर बैठ के, दिल्ली के अंदर बैठ के विचार विमर्श किया और ये सोचा कि हम स्वयं मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो अन्य राज्यों में भ्रमण भले ही करते रहे, लेकिन जब तक मध्य प्रदेश का किसान परेशान रहेगा हम सुखी नहीं रह सकते। हम सारे के सारे साथियों ने मिलकर विचार किया और ये सोच के देखा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर 230 विधायक है। कौन सा नेता ऐसा है, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़ सके, वो अपने आप को किसानों का नेता, किसानों का हितैषी मानता हो और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के किसानों की लड़ाई लड़ता हो, ऐसे विधायक की तलाश करने की जब हमने कोशिश की तो सारे के सारे साथियों के मुंह से एक ही नाम निकला और वो नाम था हमारी शेरनी बहन कल्पना पारुलेकर। इसलिए जागो हिंद संगठन ने निर्णय लिया है, प्रशासन के लोग सुन लीजिए, सीआईडी के लोग सुन लीजिए, कलेक्टर तक आवाज पहुंच ही रही होगी, हो सकता है किसी एसडीएम और एडीएम ने फोन चालू कर रखा हो, और ये आवाज किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, बहुत भोले हो, मैं भी भोले ही हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, इनसे लड़ते लड़ते इनकी बदमाशियां सीख गया। ये आवाज सिर्फ कलेक्टर एसपी तक नहीं, ये आवाज मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, क्योंकि कल्पना पारुलेकर जब संघर्ष करती है, जागो हिंद संगठन के कार्यकर्ता किसानों के
के नेता जब संघर्ष करते हैं तो बिना किसी परिणाम के कोई आंदोलन समाप्त नहीं होता। आप डरिए मत, आप संकोच मत करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैंने कल्पना पावलकर जी से कहा कि दीदी आप ग्वालियर में आइए। मैं ग्वालियर चंबल संभाग का रहने वाला हूं, भले पूरे देश में घूमता हूं, लेकिन मेरा गृह जिला दतिया है। यहाँ पर एक टीआई साहब अभी मिले थे घुरैया जी रास्ते में, वो भी शायद दतिया में पोस्टिंग उनकी रह चुकी है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ एसपी, अरे एम गीता यहाँ कलेक्टर है ना, कलेक्टर कौन, एम गीता भी यहाँ दतिया रह चुकी है, वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि जब हम लोग सड़कों पर पहले तो उतरते नहीं, पहले पत्र लिखते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भैया मान लो हमारी बात, किसान बहुत परेशान है, तब भी वो एसी की हवा लगती है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख रिश्वत में पैसे मिलते हैं, क्यों उन्हें किसानों की चिंता होगी? वो तो गेहूं उनको फ्री में मिल जाता है, हमारे भोले वाले किसान गेहूं भी दे आते हैं और घी भी दे आते हैं और फिर भी छूटे आ जाते हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं होती। तो हम पहले उनको पत्र लिखते हैं, फिर आग्रह करते हैं, और जब वो नहीं मानते तो फिर हम सड़क पर उतरते हैं, फिर हम ज्ञापन की राजनीति नहीं करते और सड़क पर तब तक बैठते हैं जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता। और ऐसे कई आंदोलन हमने दतिया जिले के अंदर किए, सैकड़ों आंदोलन किए, सैकड़ों बार जेल गए, लेकिन एक आंदोलन का भी उदाहरण जरूर आपको देता हूं। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किसानों की एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश में यही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, इनका पिछले कार्यकाल की बात है। ये गंधर्व रावत यहाँ पर बैठे हैं, ये किसानों के नेता हैं, और हमारे यहाँ गुड़ गन्ना का व्यापार, गन्ने की खेती बहुत होती है। हमारे यहाँ एक शुगर मिल था, वहां शुगर मिल के मालिक ने 4 साल में वहां क्षेत्र के किसानों का 8 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया और रोक के अपने पास रख लिया। जब गंधर्व रावत जी को मैंने बोला कि भाई जाइए क्षेत्र में, यदुनाथ जी ने कहा कि भैया नेताजी अभी कोई नहीं सुनेगा, अभी किसानों को के बीच में 4-5 सत्ताधारी दलाल घूम रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो उनका पैसा दिला देंगे। उसके बाद आप सोच के देखिए कि 4 साल से 8 करोड़ रुपए रोकने के बाद भी उस साल सरकार ने फरमान जारी कर दिया दीदी, और वो फरमान ये था कि गुड़ के क्रेशर आप चला के अपने गन्ने को गुड़ नहीं बना सकते। किसान अपना गुड़ का क्रेशर लगा के नहीं बना सकता, मतलब चोरी और सीना चोरी, आपको उसी चोर को अपना गन्ना देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कलेक्टर से कहा, पता नहीं मुझे याद नहीं अंकिता थी कि कैरोलिन खोंगवार कौन सी कलेक्टर थे, मैंने इनको कहा कि 2 दिन का समय है, आप गन्ना किसान जो अपना गुड़ बनाना चाहता है उसको अनुमति दीजिए। बोले साहब नहीं दे पाएंगे, मैंने कहा मत दीजिए। किसान बोले हम शिवराज सिंह चौहान के पास जाएंगे, 50 किसानों का प्रतिनिधि मंडल वहां के विधायक सांसद के साथ शिवराज चौहान के पास पहुंचा, और जब वहां से हार के घेरा से बैठ गए, तब मैंने गंधर्व को कहा कि आप किसानों के बीच में जाइए, अब उनसे बात करिए, आप सोच के देखिए, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। वहां किसानों ने कहा कि जब सरकार हमारी बात नहीं मान रही, कोर्ट ने हमारे खिलाफ निर्णय कर दिया, तो भैया अब नेताजी क्या कर लेंगे? मैंने कहा मैं भी किसान हूँ, तुम भी किसान हो, ये बताओ तुम्हारी 10 बीघा जमीन में से तुम 9 बीघा जमीन में गन्ना करते हो, और उस गन्ने को कोई लूट के ले जाए तो क्या होगा? बोले मरेंगे। तो मैंने कहा मरना है तो कुत्ते की मौत किया, शेर की मौत मरेंगे। और सारे के सारे किसानों का आह्वान किया और सड़क पर आकर बैठ गए। आधा घंटे में एक एसडीएम साहब देखे मुझे, मैंने कहा एसडीएम साहब तत्काल जाओ, आपकी बस की बात नहीं। कलेक्टर और एसपी को भेजो आधा घंटे के अंदर, और आधा घंटे में कलेक्टर एसपी नहीं आए तो फिर 1 घंटे में कमिश्नर और आईजी आएंगे। 1 घंटे की भी नहीं लगा, कलेक्टर एसपी आए। मैंने उनसे कहा भैया देखो हम किसान हैं, आप सब किसान। मैंने उनको बोला हम किसान हैं, और बहुत चिलचिलाती धूप, बहुत तेज गर्मी थी। मैंने कहा तेज गर्मी के अंदर हम 2 घंटे से खड़े हो सकते हैं, तो तुम खाने के अंदर मत बैठ जाओ, खाना लगा हुआ था, नहीं तो फिर खाने का क्या होगा आप जानते हो। तो मैंने कहा बाहर आके कुर्सियां डलवा देते हैं, वहां बैठो। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और सारे साथियों को, ये सच्चाई है कि जब हम वहां आंदोलन करते हैं, हमारे साथी आंदोलन करते हैं, तो अधिकारी हमारे बीच में नहीं आते, क्या पकड़े बीच में नहीं आते। और जो बीच में नहीं आते आपको समझना चाहिए, क्योंकि वहां का किसान इतना जागरूक हो जाता है, इतना उग्र हो जाता है। यहाँ मैं देख रहा था कि कल्पना जी मुझे से बार-बार चिल्ला रही है कि सड़क पर बैठ जाइए, हमें वहां कहने की जरूरत नहीं होती कि सड़क पर बैठ जाइए। हमारी गाड़ी आते देख के वो पूरे सड़क पर यहाँ से वहां तक जाम लगा देते हैं। आपके लिए हम लड़ रहे हैं, आपके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जब तक इस तरह से कमजोर बने रहोगे, तब तक भ्रष्ट नेता, पीढ़ी प्रशासन के